नमस्कार सभी को। आज हम चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्लियर? क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम इसमें क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज दिया है। त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें 3 भुजाएं, तो 3 भुजाएं मतलब एक त्रिभुज मैंने ये बना लिया है। सपोज करो ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया है, लेकिन इसमें दिया है समकोण। समकोण का मतलब होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। क्लियर? एक एंगल 90 डिग्री हो तो इसका मतलब है कि जो सामने वाली साइड होती है, जो कोण के जस्ट अपोजिट जो कोण साइड होती है, उसको हम कर्ण बोलते हैं, और ये साइड को हम ऊंचाई बोलते हैं, और इस साइड को हम आधार बोलते हैं। 3 भुजाएं हो गए। क्लियर? तो हमें ये क्या दिया गया है कि त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमको आधार पता चल जाए तो उसमें 7 सेंटीमीटर हम कम कर दें तो वो ऊंचाई निकल आएगी। तो पहले मैं क्या मानते हैं, माना कि आधार को मान लेंगे। तो माना कि त्रिभुज का आधार कितना है, x सेंटीमीटर है। कितना? x सेंटीमीटर है। तब ऊंचाई कितनी होगी? तब जो ऊंचाई होगी, त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी 7 सेंटीमीटर कम है आधार से। तो आधार x है तो x में 7 सेंटीमीटर का मतलब ये x माइनस 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर? अब हमारे पास आधार है, ऊंचाई है, तब हम एक फॉर्मूले से हमारे पास क्या है, एक कर्ण भी है। कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। कर्ण हमारे पास 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो ये सबको मालूम होना चाहिए एक फॉर्मूला, जो कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, किसी भी त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। यह फॉर्मूला सब लोगों को पता होना चाहिए। ये पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला आता है। क्लियर? त्रिभुज में जो फॉर्मूला लगाते हैं ओनली केवल किस त्रिभुज में लगेगा, ये समकोण त्रिभुज में ही लगता है। क्या लगता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, या ऊंचाई की जगह पे हम यहां लंबी कभी कभी लंबी आता है, लंब कहते हैं इसको। क्लियर? ओके। तो कर्ण हमारे पास कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो 13 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है? x माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर? अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे लिखते हैं, इसको उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो हमने इसको आगे कर लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में चर संख्याएं होती हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर बराबर में 13 का स्क्वायर, ऐसे कर लिया। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को एक्सचेंज करने से कोई साइन चेंज नहीं होते हैं, ये हमेशा याद रखना। अब क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो ये सोल्व कैसे होगा, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? जो कि सबको पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां माइनस है तो माइनस वाले लगा देते। तो हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ये फॉर्मूला होगा इसमें। तो यहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे। ए हमारे पास क्या है? x है, सपोज कर लो थोड़ी सी देर के लिए, और यहां पर b जो है केवल 7 है। तो इसके अनुसार ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7। क्लियर?
और इज इक्वल टू यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 होता है। कितना होता है 169। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास 49 सॉरी 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 7 जा 14x, और ये भी हमारे पास क्या करते हैं इधर ही ले लेते हैं इसको भी, तो माइनस में 169 इक्वल टू 0। क्लियर। यहां तक तो सबको पता हो गया होगा क्या है। अब हमारे पास क्या चीज और दिख रही, ये और ये दिख रहा, तो 169 में से 49 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो कितना आएगा यहां करके देख लेते हैं। 169 माइनस को 49 करेंगे तो कितना होगा 0 या 2 या 120 आएगा। कितना आएगा 120। लेकिन यहाँ बड़े संख्या हमारे पास माइनस का है, तो 120 माइनस किया जाएगी। क्लियर। तो ये मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2x का 2x स्क्वायर, यहां माइनस में 14x और माइनस में 120 आया था, माइनस करने के बाद इन दोनों को माइनस करने के बाद 120 माइनस में इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब और छोटा सा आसान हो सकता है, क्योंकि इसमें से 2 सब में से कॉमन ले लेते हैं, मतलब 2 से हम डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने पर क्या है एक छोटा सा, क्योंकि ये 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ सभी नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 का 0 आएगा। तो इसको 2 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर हुआ, इसको 2 से डिवाइड किया तो 7x हुआ, इसको 2 से डिवाइड किया तो 60 आया इज इक्वल टू 0 आया। ये मेन इक्वेशन आई हमारे पास, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्लियर। इसको हम या बहुपद इक्वेशन बोलते हैं। अब इस इक्वेशन को वही गुणनखंड विधि द्वारा हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 60 आया, 60 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, जो कि हमारे पास 7 आ जाए, तो 60 के हम विखंडन कर लेते हैं। यहाँ 30 हो गया, फिर 2 से किया 15 आया, और फिर यहाँ से 3 से किया ये 5 आया, और यहाँ 5 से 1 आया। तो हम क्या कर सकते हैं 6 5 2 10 और 6, तो 7 नहीं आएगा। यहाँ क्या करेंगे 3 2 6 6 2 12 12 प्लस 5, मतलब इसको हम 60 को 12 इंटू 5 में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं 12 इंटू 5, मतलब 12 5 60 होता है, और अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7x आएगा। क्लियर। तो माइनस में 7 आना चाहिए, तो बड़ी संख्या हम माइनस में ले लेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 5x। क्लियर। और माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x कॉमन, x माइनस 12 आ जाएगा, और यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 5। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन 5 आ गया, यहाँ x माइनस 12 आ जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर। इन दोनों कॉमन है तो x माइनस 12 और यहाँ पर x प्लस 5। क्लियर। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव नंबर आएगा वो हमारी साइड निकल आएगी, जैसे कि x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 12। मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो 12 है। मतलब x हमने क्या माना था, x हमने माना था आधार। क्या माना था, आधार। ये माना है कि त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, तो आधार हमारा निकल आया, आधार हमारा यहां लिख देते हैं, आधार आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई उसकी x माइनस 7 है, मतलब 12 में से 7 हो जाएगा तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, और कांट तो हमारे पास 13 सेंटीमीटर ही था। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। एक बार चेक भी कर सकते हैं कि इन दोनों का जो 30, यहाँ पर क्या फॉर्मूला था कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 है, मतलब इन दोनों के जोड़ के स्क्वायर के बराबर इन दोनों को जोड़ करने के बाद 169 आना चाहिए। जैसे 5 का स्क्वायर किया हमने
5 का स्क्वायर किया प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो बाय 5 का 25 आएगा और 12 का 144 होगा। 144 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 ही आएगा, मतलब 13 के स्क्वायर के बराबर है। मतलब ये हमारा सही है, कर्ण, आधार और ये सारी विधाएं सही आई हैं। ओके, अगर किसी तरह से कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।